आइए इस वीडियो में पढ़ते हैं आपके कक्षा 9 का ब्रिज कोर्स गणित का विद्यार्थी कार्य पुस्तिका विषय गणित का। अब हम लोग पढ़ते हैं आपका लास्ट चैप्टर बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक के सारे प्रश्न उत्तर बहुत ही जल्दी हम लोग पूरा समझ के करेंगे, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। और जो भी बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से आपका ही फ़ायदा होने वाला है। आपको सारी वीडियोज़ हिंदी साइंस और मैथ के फ्री में हिंदी मीडियम में उपलब्ध करवाए जाएंगे, ठीक है। तो कार्यपत्रक नंबर 1 का प्रश्न देखते हैं, उसके उत्तर करते हैं। क्या दिया गया पहला प्रश्न देखिए। एक पेटी में 50 आम है, आप पेटियों की संख्या के पदों में आमों की कुल संख्या को कैसे लिखेंगे। तो आइए बताते हैं कैसे लिखेंगे। पेटियों की संख्या के लिए बी का उपयोग कर सकते हैं। तो आप लोग लिखेंगे 50 गुणे बी। क्या लिखेंगे? 50 गुणे बी। बी पेटियों की संख्या मतलब 50 आम प्रति पेटियों में है और कुल पेटियों की संख्या कितनी है? बी है। तो ये कुल आमों की संख्या हो जाएगी। जैसे उदाहरण के लिए अगर समझ में ना आए मैं समझा देता हूँ। जैसे 4 पेटियाँ हैं, कितनी पेटियाँ? 4, और प्रति पेटी में 50 आम है, तो 50 गुणे 4 कर देंगे तो कुल संख्या आमों कितनी हो जाएगी? 200। इसी प्रकार से बी गुणे 400, क्योंकि वो खुद बोला है कि पेटियों की संख्या बी लेना है, तो आपको 50 गुणे बी लिखना है। आगे देखिए दूसरा नंबर प्रश्न है आपके सामने। देखिए दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, थोड़ा सा जूम करते हैं। लीला राधा की छोटी बहन है। लीला राधा से 4 वर्ष छोटी है। क्या आप लीला की आयु राधा की आयु के पदों में लिख सकते हैं? राधा की आयु के लिए x का उपयोग करेंगे। लीला राधा से 4 वर्ष छोटी है, ये लाइन पढ़िए। लीला राधा से 4 वर्ष छोटी है, तो राधा की आयु क्या दिया है? x वर्ष। तो हम लोग लिखेंगे 4 वर्ष छोटे के लिए मतलब माइनस में है, ऋण में है, तो x यहाँ लिखेंगे। यहाँ आप लोग लिख लीजिए, यहाँ लीला की आयु, यहाँ लिखेंगे लीला की आयु, ठीक है। x ऋण 4 ये हो गई। जैसे आपकी उम्र 7 वर्ष है और आपका भाई 4 वर्ष छोटा है, तो -4 कर दीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग लिख दिए x, क्योंकि राधा की आयु x दी है, तो x ऋण 4 ये उत्तर हो जाएगा आपका। अगला देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। पूरा बहुत अच्छे से समझ के चलेंगे, आपके त्रैमासिक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे इस वीडियो से, तो इसको पूरा देखिए और अपने दोस्तों के पास ज़रूर भेजिए। आप स्टेटस में लगाइए, सपोर्ट कीजिए, आपको सारी वीडियोस फ्री में मैं दूंगा। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन आपके सामने। शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी को 5 पेंसिल देता है। आपके स्कूल के शिक्षक है, मान लीजिए प्रत्येक छात्र को या छात्रा को, प्रत्येक विद्यार्थी को 5 पेंसिल देता है। विद्यार्थी की संख्या ज्ञात करने पर क्या आप कुल वांछित पेंसिल की संख्या बता सकते हैं? विद्यार्थियों की संख्या x है। उसी प्रकार से तो कुल पेंसिल यहाँ लिखेंगे, कुल पेंसिल बराबर कुल, अब मैं मोबाइल स्क्रीन में लिख रहा हूँ इसलिए मेरी राइटिंग नहीं आ रही। यहाँ लिखेंगे कुल पेंसिल बराबर 5 इंटू ये हो जाएगा x, 5 इंटू x, 5 गुणे x, या फिर लिखेंगे 5x। कितना हो जाएगा? 5 और ये वाला x लिख दीजिए, इसका मतलब भी 5 गुणे x ही होता है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं कार्यपत्रक नंबर 2। इसमें दिया है पहला प्रश्न, निम्नलिखित स्थितियों के लिए व्यंजक दीजिए। व्यंजक आइए लिखते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। तो इसमें बराबर का चिन्ह लगा के आप लोग लिखेंगे, p में 7 जोड़ना है तो लिखेंगे p धन 7, इसका उत्तर हो गया। दूसरा देखिए, p में 7 घटाना है तो p माइनस ऋण 7, ये देखिए। अगला देखिए, माइनस p को 5 से भाग देना है तो माइनस लिखेंगे p और भाग का चिन्ह लगाएंगे, भागे 5, माइनस p भागे 5, या इस तरह भी ले सकते हैं -p बटे 5, इसका मतलब भी भाग ही होता है। डी नंबर देखिए, p को 7 से भाग देना है तो इसको लिखेंगे p और भागे का चिन्ह भागे 7, ठीक है। इसको भी इस तरह लिख सकते हैं p बटे 7, ये हो गया उत्तर आपका। आगे बढ़ते हैं कार्यपत्रक नंबर 3 की तरफ। तो प्यारे बच्चों, कार्यपत्रक नंबर 3 है आपके सामने। पहला प्रश्न है, यदि p बराबर -2 है, p बराबर क्या दिया है? p का मान ऋण 2 दिया गया है, p का मान ऋण 2, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। वीडियो को कृपया अपने दोस्तों के पास ज़रूर भेजिए, सपोर्ट कीजिए। मैं इतना मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ आपके लिए, आप लोग शेयर नहीं करते तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो ज़रूर शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए। मैं ऐसे ही आपको वीडियो देता रहूँगा। और कौन से सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए आप कमेंट के माध्यम से बताइए ना, तो मैं आपको तुरंत उपलब्ध करवाऊँगा ऐसी वीडियो। ए नंबर इसका देखते हैं, ए नंबर। तो p के स्थान पे आपको -2 रखना है, p के स्थान पे -2 रखना है। आइए हम लोग रखते हैं
4 और p लिखा है, 4p की जगह में -2 लिख देना है और +7 कर देना है, ठीक। तो इसका उत्तर हो जाएगा -2 का 4 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा ऋण 8 धन 7। तो इसका मान आ जाएगा आपका -1। कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ लिख लीजिए सीधे -1 उत्तर हो गया। इसको देखते हैं, इसमें रखेंगे 7 p के स्थान पे -2 और +6 लिख देंगे। 7 दूनी, ये जो ब्रैकेट का मतलब होता है, जो कोष्टक लगा हुआ है 7 ऋण 2, इसका मतलब होता है 7 में गुणे -2 हो रहा है, 7 में -2 का गुणा हो रहा है, ठीक। इसलिए हम लोग इसको कर देंगे सीधे 7 दूनी 14 और चिन्ह ऋण ही रहेगा, 7 दूनी 14 और ये प्लस है तो प्लस लगाएंगे और फिर लिखा है 6, तो इसका भी मान हो जाएगा -8, क्योंकि बड़ी संख्या के सामने माइनस होता है तो उत्तर के सामने भी माइनस ही आता है, ठीक है। तो इसका उत्तर भी हम लोग लिख देंगे, क्या लिख देंगे? -8, ठीक। अब इसका करेंगे तो 3 और -2 और +9 दिया गया है, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, -6, ठीक। प्लस में माइनस का गुणा करते हैं तो गुणा का चिन्ह भी माइनस ही रहता है, जो उत्तर आता है उसका चिन्ह भी माइनस ही रहता है, इसलिए हम लोग यहाँ -6 लिखते हैं और +9 करेंगे तो आपका आ जाएगा +3, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस में है तो बड़ी वाली संख्या जब प्लस माइनस करते हैं तो बड़ी वाली संख्या का चिन्ह उत्तर के सामने लिखा जाता है, तो प्लस को नहीं लिखा जाता, इसलिए हम लोग केवल 3 ही लिखते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 3, ठीक है। उम्मीद है आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। तो आपके कार्यपत्रक में इतना ही था। अब अधिगम परीक्षण है जिसके उत्तर हम लोग कर लेंगे, इसी वीडियो में करवा दें आपको, अभी करवा दें, आइए करवाते हैं। चरों व अचरों के और अंकगणितीय प्रक्रिया संक्रियाओं का उपयोग करते हुए बीजीय व्यंजक प्राप्त कीजिए। संख्याओं x तथा y के योग का आधा। तो इसका हम लोग उत्तर लिखेंगे, यहाँ होगा x और y का जोड़ना है, योग माने जोड़ना, और उसको 2 से भाग कर देना, ये हो जाएगा उत्तर, ठीक है। दूसरा नंबर देखिए, संख्याओं p तथा q के गुणनफल का आधा। इन दोनों को पहले गुणनफल करेंगे, गुणन करेंगे, अब गुणनफल आ गया ना अपने सामने, अब इसको 2 से भाग कर देंगे, तो ये हो गया इसका उत्तर। तीसरा नंबर देखिए, तीसरे का उत्तर है आपके सामने। तीसरा प्रश्न है, क्या है? संख्या z को स्वयं उससे गुणा किया जाता है, z को स्वयं z से गुणा किया, z गुणे z, तो इसको इस तरह पे लिख सकते हैं, z का स्क्वायर, ठीक। तो ये हुआ आपका उत्तर। चौथा देखिए, चौथा नंबर क्या है? संख्याओं a तथा b के गुणनफल में से उनके योग को घटाना है, ठीक है। तो पहले इनका गुणा करना है, a गुणे b, फिर इनका योग क्या होगा? a माइनस a धन b। अब इसको घटा देना, ऋण का चिन्ह लगा देना, ये हुआ आपका उत्तर। 5वां नंबर देखिए, 10 में से x तथा y तथा z के गुणनफल को घटाना है। तो 10 में से y तथा z का गुणनफल होगा y और z, या लिख दो y गुणे z, ठीक है। लेकिन इस तरह से लिखते हैं तो ऐसा लगता है yxz लिखा है, इसीलिए लिख देते हैं y और z, इसका मतलब y गुणे z ही होता है। तो ये हो गया इसका उत्तर। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा नंबर क्या दिया गया है? पहले बच्चों दूसरे का पहला प्रश्न दिया गया है, मतलब दूसरा पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं कि x बराबर 1 के लिए व्यंजन का मान, मतलब x के स्थान पर 1 रखना है। इसका कहने का मतलब x के स्थान पर यहाँ और यहाँ 1 रखना है। तो आइए रखते हैं, क्या हो जाएगा? 1 धन 4 बराबर 5 हो गया उत्तर, और इसमें 4 और गुणे x के स्थान पे 1 रखेंगे तो ये हो गया 1, क्योंकि गुणे में है -3, इसका हो जाएगा 4 में 1 का गुणा हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 4 × 4 -3 बराबर 1 हो जाएगा इसका उत्तर, ठीक। दोनों का उत्तर हो गया, इसका 5, इसका 3। अगला देखते हैं, तीसरा प्रश्न इसका, बस लास्ट 2 क्वेश्चन बने हैं, तीसरा और चौथा बचा है। देखिए, एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज मतलब बाहु मतलब भुजा, बाहु मतलब भुजा और सम मतलब समान, सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा, समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी बाह भुजाएं बराबर हो, ठीक है। त्रिभुज की भुजा को a से दर्शाया जाता है। इस समबाहु त्रिभुज के परिमाप को a का प्रयोग करते हुए व्यक्त कीजिए, ठीक है। समबाहु त्रिभुज हम लोग बनाते हैं एक छोटा सा, ये हुआ आपका जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों, ठीक, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, ए से व्यक्त किया जाता है। ये भुजा ए है, ये भी भुजा ए है और नीचे वाली भुजा ए है, तो इसका परिमाप क्या होगा? परिमाप होता है, देखिए परिमाप होता है आपका परिमाप, परि मतलब चारों तरफ, माप मतलब मापना या नापना अपनी भाषा में बोलते हैं, उसको क्या लिखते हैं? परिमाप। क्या लिखते हैं आपका? यहाँ लिखा है परिमाप, ठीक। तो यहाँ अब अगर कोई आपका खेत है इस तरह का, तो आप यहाँ खड़े होकर पहले इस दिशा में चलिए, ऐसे
फिर यहाँ पहुँचने के बाद इस दिशा में चलिए ऐसे इधर, फिर यहाँ पहुँचने के बाद इस दिशा में पुनः प्रारंभिक बिंदु पर आइए जहाँ से आप चलना स्टार्ट किए थे। तो आप इसके परिमाप में चल चुके हैं, इधर चले फिर इधर चले फिर इधर चले, तो ये हो गया परिमाप, मतलब चारों तरफ का माप कर लिए हैं। तो यहाँ चलेंगे ए, फिर चलेंगे ए, फिर चलेंगे ए, तो ए धन ए, इसको लिख सकते हैं 3a मतलब 3 गुणे ए, इसका मतलब होता है 3 में ए का गुणा, मतलब ए 3 बार, ठीक है, 3a हो गया। अब लास्ट ये हो गया उत्तर, ठीक है। ऐसे ही सेम टू सेम आपको लिख देना है यहाँ, कोई दिक्कत नहीं, तो मैं समझाया उसको नहीं लिखना है, ऐसे ही बराबर लगा के एरो का चिन्ह लिख देना है। चौथा प्रश्न देखिए, 4th नंबर है आपके सामने, यदि सरिता की वर्तमान आयु 22 वर्ष है तो आज से 5 वर्ष बाद उसकी आयु क्या होगी। सरिता की वर्तमान आयु 22 वर्ष है, कितनी है वाई लिखा है, तो 5 वर्ष बाद 22 में 5 जोड़ देंगे, 22 + 5, ये हो गया उत्तर, ये हो गया आपका उत्तर 22 + 5। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये मतलब आपका ये ब्रिज कोर्स मैथ का लास्ट पार्ट था, मैं लास्ट में बना दिया, और बीच वाले कुछ पार्ट बचे हैं तो वो भी आपको बना दूंगा उसका भी वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट के माध्यम से बिल्कुल ही बता सकते हैं, और अपने दोस्तों के पास भी भेज सकते हैं, ज़रूर भेजिए और सपोर्ट भी कीजिए दोस्तों के पास, तो ज़रूर भेजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बाद कुछ भी नहीं है, ये लास्ट पार्ट था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद।